प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री निजी कार्यक्रम के तहत नौगांव पहुंचे, जहां उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखकर वह दंग रह गए। बीएमओ डॉक्टर रविंद्र पटेल के कार्यों की सराहना की। अस्पताल परिसर में बरसात में पानी भरा रहता है, जिस पर सीएमएचओ से बोला और कहा कि एनआरएचएम से बात कर कमिश्नर से बोलूंगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी एक निजी कार्यक्रम के तहत नौगांव पहुंचे थे। रविवार दोपहर 1 बजे के नौगांव पहुंचे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, जहां पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। मंत्री प्रभुराम चौधरी न्यू कॉलोनी नौगांव में एक निजी कार्यक्रम के तहत भोपाल से पहुंचे थे। खजुराहो सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी छतरपुर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा ही संकल्प के रूप में मनाते हुए अपना नर्मदा अस्पताल छतरपुर में पत्रकारों और उनके परिजनों का स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके लिए सांसद वी डी शर्मा आए हुए थे। इसके बाद वे टीकमगढ़ जिले की पृथ्वीपुर विधानसभा के लिए नौगांव नगर से गुजर रहे थे, तभी वह सर्किट हाउस पहुंच गए और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए पत्रकारों से बातचीत की। स्वास्थ्य केंद्र में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कराने के लिए कहा। अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में प्रभुराम चौधरी को अवगत कराया, तो वहीं मंत्री प्रभुराम चौधरी ने पत्रकारों की बात पर आश्वासन दिया, जल्दी अस्पताल की कुछ व्यवस्थाओं पर सुधार किया जाएगा। डॉक्टरों के अस्पताल में कमी होने और न बैठने पर मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों से प्रदेश को 450 डॉक्टर मिलने वाले हैं। अस्पतालों में डॉक्टर की नियुक्ति होगी। तो वहीं मंत्री ने वैक्सीनेशन को लेकर बीएमओ से बात किया और वैक्सीनेशन महाअभियान को सफल बनाने में कोई भी वैक्सीनेशन को ना रह जाए। कोरोना काल से वैक्सीनेशन तक स्वास्थ्य विभाग की टीम बराबर लगी रही, जिस पर मंत्री ने तारीफ की। अस्पताल के निरीक्षण के पूर्व अस्पताल की अवस्थाओं को बीएमओ डॉक्टर रविंद्र पटेल द्वारा दुरुस्त करवा दिए गए थे, जिससे अस्पताल का निरीक्षण कर संतुष्ट दिखे स्वास्थ्य मंत्री। लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहे थे दुर्दशा अस्पताल की है, और जो वीडियो मंत्री जी को दिखाए गए, उसके बाद जब सर्किट हाउस में मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हाँ अस्पताल विजिट करेंगे, लेकिन अस्पताल की सारी व्यवस्थाएं सराहनीय थी। अस्पताल में हर पलंग पर चादर और तकिए थे, पलंग के पास बोतल टांगने वाला स्टैंड लगाया हुआ था, पूरा अस्पताल क्लीन था। बीएमओ डॉक्टर रविंद्र पटेल ने मांग करते हुए कहा, अस्पताल में एनआरसी बिल्डिंग 100 बेड का अस्पताल, महिलाओं के लिए प्रसूता वार्ड, मेन रोड पर मुख्य द्वार और ब्लड यूनिट के साथ ही स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की पदस्थापना की मांग की। मीडिया ने स्वास्थ्य मंत्री सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परीक्षण में बरसात के समय चारों ओर पानी अस्पताल परिसर में जमा हो जाता है, जिससे अस्पताल आने वाले मरीजों को परेशानी होती है। सुनते ही मंत्री चौधरी ने सीएमएचओ छतरपुर को बुलाया और उनसे कार्य के लिए कहा। ये भी कहा एनआरएचएम को और कमिश्नर से संबंध में बात करूंगा। वहीं अस्पताल की साफ सफाई व्यवस्थाओं को देखकर मंत्री ने पटेल की तारीफ की। इस दौरान एसडीएम विनय द्विवेदी, तहसीलदार पीयूष दीक्षित, एसडीओपी कमल कुमार जैन, थाना प्रभारी अभिषेक चौबे, सीएमएचओ सतीश चौबे आदि अमला मौजूद रहा। राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सर, नौगांव दौरा किस उद्देश्य को लेकर हुआ आपका? सर, नौगांव में एक पारिवारिक कार्यक्रम में आया हूँ। मेरी यहाँ पर मेरी बहन रहती है, यहाँ पर परिवार का कार्यक्रम है, उसमें शामिल होने नौगांव आया। सर 27 तारीख को महावैक्सीनेशन अभियान है, किस तरह की तैयारी है पूरे प्रदेश में? मुख्यमंत्री ने कहा है कि पहला डोज कंप्लीट करना है पूरे प्रदेश में। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में कल 27 तारीख को चौथा हमारा वैक्सीनेशन महाअभियान हम लोग चला रहे हैं। उसकी पूरी व्यापक रूप से पूरे प्रदेश में तैयारियां की गई हैं और हमारा पूरा लक्ष्य है कि कल हम पूरे मध्य प्रदेश को फर्स्ट डोज पूरा कंप्लीट कर लें। कुछ जिलों ने फर्स्ट डोज पूरा कर लिया है, जैसे इंदौर है, भोपाल है, हरदा है, अभी पन्ना ने भी पूरा कर लिया है। तो ऐसे सभी बॉर्डर पे हैं, वो पूरा ढूंढ के जो भी लोग बच गए फर्स्ट डोज के लिए, तो कल हमारा पूरा ये अभियान चल रहा है जो वैक्सीनेशन महाअभियान का। पहले हम लोगों ने 21 जून को पहला वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया था, दूसरा फिर 25 और 26 अगस्त को सेकंड हमारा वैक्सीनेशन महाअभियान था, और थर्ड हमारा 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर हम लोगों ने चलाया था, और कल फिर 27 को पूरे प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन का महाअभियान चलेगा। मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के समस्त जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो लोग भी अभी छूट गए पहला डोज जिन्हें नहीं लगवा पाया, वो कल सब लोग अपना पहला डोज लगवाएं। जिसके घर में कोई सदस्य है, पड़ोस में है, कोई मिलने वाला है, कोई मित्र है, सभी से मेरा अनुरोध है कि कल सब लोग फर्स्ट डोज लगवाएं और जो सेकंड के लिए पात्र हो गए वो सेकंड डोज लगवाएं। आपके कोरोना काल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया जाएगा
कोरोना काल में एक स्वास्थ्य विभाग ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उस देखते हुए जो संविदा कर्मचारी है, क्या उनको कब तक परमानेंट किया जाएगा, या उनके लिए कुछ आपकी सरकार या आपको भी ऐसा फैसला लेने वाली है कि कोरोना समय जहाँ डॉक्टर ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो जो संविदा कर्मचारी हैं उनको क्या परमानेंट किया जाएगा? बिल्कुल सही है कि इस कोरोना काल में डॉक्टर, सिस्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सभी लोगों का बड़ा सहयोग रहा है और इसी का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने रणनीति बनाई थी, एक जन भागीदारी का मॉडल हम लोगों ने बनाया था, एक डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस कमेटी को ब्लॉक लेवल पर, ब्लॉक से गांव लेवल पर, वार्ड लेवल पर सब लोगों को जोड़ा, सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़ा, राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं को जोड़ा और हमारे क्षेत्र के दौरे पर था। कल राजनगर, चंदला विधानसभा, लाखोस नगर के भी मेरे दौरे थे और आज मैं छतरपुर ज़िले में भारतीय जनता पार्टी के हमारे मीडिया विभाग ने खास तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर जो हमारा सेवा और समर्पण का अभियान है, उसमें मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों के परिवार के साथ स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया था। उस परीक्षण शिविर में मुझे रहना था, तो उसका उद्घाटन करने के बाद सभी पत्रकार मित्रों से मिलते हुए आज मैं टीकमगढ़ जिले के और हमारा जो पृथ्वीपुर विधानसभा है, उस विधानसभा का मेरा आज दौरा है। तो आज मैं 2 मंडलों के दौरे करूंगा, कल फिर 2 मंडलों के दौरे करूंगा, इसलिए मैं आज विशेष तौर पर निकल रहा था। तो नौगांव से भी कार्यकर्ताओं से मिलना, हमारे यहाँ के विधायक जी माननीय जी हैं, हमारे प्रभुराम जी भी चिकित्सा शिक्षा, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी आज यहाँ पर उपस्थित हैं, जिलाध्यक्ष हमारे हैं, और भी सभी कार्यकर्ताओं से मिलते हुए निकलना था, इसलिए मैं नौगांव बाद रुका हूँ। और सर, सोनिया गांधी के नेतृत्व में 18 जो दल है महागठबंधन, वो बीजेपी को घेरने की तैयारी में कर रहे हैं। बीजेपी कितनी डरी और सहमी है इस महागठबंधन के प्रदर्शन को लेकर? ये आपने कैसे कह दिया डरी और सहमी है? आप कहाँ से अंदाज लगाने लग गए? और ये कब एकत्रित नहीं हुए? जिनका अस्तित्व खत्म हो रहा है, कांग्रेस जीरो हो रही है और उनके नेतृत्व में गठबंधन इकट्ठे हो रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। सर, बंगाल के अंदर गठबंधन इकट्ठे हुए, कांग्रेस जीरो हो गई, वामपंथी जीरो हो गए, इनके विचार शून्य हो गए, और उनके नेतृत्व में ही अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नेतृत्व में अगर विपक्षी इकट्ठे हो रहे हैं, तो देश, मुझे लगता है इससे अच्छा और कुछ नहीं है। अच्छी बात है वो इकट्ठे हो रहे हैं, अपना अस्तित्व उनका लगातार खत्म हो रहा है, इसी के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं। नगरीय निकाय चुनाव सर कब तक हो सकते हैं सर? नगरीय निकाय के चुनाव ये इलेक्शन कमीशन का काम है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसी भी चुनाव के लिए तैयार और तत्पर रहती है। हम केवल चुनाव के लिए काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का संगठन 24 घंटे 365 दिन सक्रिय रहता है। चुनाव भी हमारा एक कार्यक्रम है, जब इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर कर देगा हम चुनाव के लिए तैयार हैं। नौगांव का आंगनबाड़ी जो प्रशिक्षण केंद्र है, जो यहाँ की विरासत कहा जाता था, वो शहडोल के लिए आदेश आ गए हैं स्थानांतरित करने के लिए। क्या इसको वापस नौगांव में ला जाने की कवायद करेगी बात? आंगनबाड़ी का केंद्र, सर, प्रशिक्षण केंद्र, इसमें केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक जी के द्वारा मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा गया। मैं बात करूँगा, अगर ऐसी कोई बात है तो मैं जरूर बात करूँगा इसमें। सर, अब आप यहाँ तक आए हैं सर, हम लोग पत्रकारों के विशेष आग्रह है कि स्वास्थ्य विभाग का निरीक्षण किया जाए। सर, हम इतना बहुत है सर, कोरोना काल में भी बड़ी समस्या। आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी खड़े हैं, आप चिंता कर रहे हैं, चले तो बड़ा अच्छा रहेगा। नौगांव को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जरूर देखेंगे। नहीं, सारी अनियमितताएं दूर होंगी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज इस देश के अंदर कल ही हम लोगों ने पन्ना से इस संभाग के कितने हेल्थ सेंटर्स को उन्नयन किया है, कई प्रकार की चीज़ें दी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम कर रही है वो स्वास्थ्य में, शिक्षा में, अन्य क्षेत्रों में आज तक के इतिहास में किन्हीं सरकारों ने काम नहीं किया। अरे भैया, कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, दिग्विजय सिंह के इशारे पर चल रहे थे। यहाँ से तो हमारे कॉलेज को लेकर के चले गए वो मेडिकल कॉलेज। इस क्षेत्र को इतनी बड़ी सौगात भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी, उसको लेकर के चले गए। बजट जो 300 करोड़ का बजट एक मेडिकल कॉलेज का होता है, छिंदवाड़ा के अंदर 1600 करोड़ का बजट। क्या सोने की ईंट लगाएंगे मेडिकल कॉलेज में? सारा बजट यहाँ का लेके चले गए। अभी मैंने कहा मीडिया के मित्रों से, आपसे भी कह रहा हूँ कि जो सौगात माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी थी, मेरे स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ पर हैं, हमारे विधायक यहाँ पर हैं, हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जल्दी ही जो सौगात हमने दी थी उसको कार्य रूप में मेडिकल कॉलेज छतरपुर को
तैयार होकर के मिलना चाहिए। ये जल्दी ही सौगात पूरी होगी। मैं छतरपुर की जनता को इस बात के लिए बहुत आश्वस्त करता हूँ। सब एक अंतिम सवाल है सर कि नौगांव ब्लॉक के अंतर्गत महिला सब इंस्पेक्टर नहीं है। नौगांव ब्लॉक के अंतर्गत कोई भी महिला सब इंस्पेक्टर पदस्थ नहीं है, जिससे कि महिलाओं को FIR दर्ज कराने में, अपना आवेदन देने में बड़ी ही कठिनाइयों का यहाँ सामना करना पड़ता है। बात करेंगे, अगर कोई इस प्रकार का कोई भी महिला नहीं है सर ब्लॉक में। महिला नहीं है तो करेंगे, बात करेंगे। थैंक यू सर। ठीक है, धन्यवाद।